देखिए, उस दिन हमने आपको यहाँ तक के सवाल पूरे करा दिए थे। आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है, पहली चीज़ ये बताई थी। दूसरी आपको बताई थी रेट रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं। रेट लिखने के लिए मैंने आपको डिफरेंशियल फार्म बता दी थी कि उसको लिखने के लिए क्या होता है। एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। डिफरेंशियल फार्म आपको कहाँ गया। देखिए, जैसे एक ये केमिकल रिएक्शन दी है और इसकी क्या लिखना है हमको, डिफरेंशियल फार्म। रेट लिखना है, इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो डिफरेंशियल फार्म। तो डिफरेंशियल फार्म में रेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंसंट्रेशन है उसका चेंज, कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम। तो dA/dt, बी के लिए लिखेंगे dB/dt और L के लिए लिखेंगे dL/dt, M के लिए लिखेंगे dM/dt। जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। जो A का कोफिशिएंट है उसको A से डिवाइड कर दीजिए, जो B का है वो उसको B की कंसंट्रेशन, जो L का है वो L की, और जो M है वो M की। और रिएक्टेंट वाले में माइनस लगा दीजिए, प्रोडक्ट वाले में माइनस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता और यहाँ क्यों लगता है, ये सब मैंने बताया है, आप पहले वीडियो में देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक सवाल दिया गया था ये कि फार रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड इन 2.5 × 10⁻³ मोलर पर मिनट डिटरमाइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Cl। देखिए, सवाल इतना दिया है, आपको एक का रेट ऑफ चेंज दिया है और दो का पूछा है। तो पहली बात तो हमको एक रिएक्शन आना चाहिए। इसके लिए रिएक्शन पता हो जाए कि जब NOCl कब बनता है। NOCl तब बनता है जब NO की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो NOCl बनता है। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे भैया, बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे भैया, बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन कि 2NOCl 2Cl 2NOCl बन गया। तो डिफरेंशियल फार्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, मैंने बताया है कि जो रिएक्टेंट है उसके कोफिशिएंट को 1 माइनस के साथ -1/2 चेंज इन NO की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Cl के लिए क्या लिखा जाएगा, -1/1, कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड होगा dCl/dt इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए ये चेंज कितने का आएगा, 1/2, पहले कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, प्लस लगे क्योंकि प्रोडक्ट है dNOCl/dt। अब हमको गिवन क्या है, गिवन है आपको ध्यान से देखिए सवाल में, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NOCl। चेंज इन कंसंट्रेशन NOCl मतलब dNOCl/dt दिया है 2.5 × 10⁻³ मोलर पर मिनट दिया है। अब देखिए, जो पहली इक्वेशन में ध्यान से देखिए, क्या हाफ dNO/dt बराबर है हाफ dNOCl/dt के। तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो बराबर के 1/2 से 1/2 कट गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, dNOCl/dt की आपको वैल्यू पता है, ये कितनी है, 2.5 × 10⁻³ मोलर पर मिनट। जब उसकी वैल्यू रख दी और इसका माइनस इधर भेज दिया तो चेंज ऑफ NO की कंसंट्रेशन का चेंज आ गया। ये पहली चीज़ ये पूछी थी। और दूसरी क्या पूछी, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब Cl2 के लिए देखिए ध्यान से रिएक्शन कि ये जो Cl2 है इसका चेंज इसके या इसके किसी की भी बराबर कर दिए, इसका भी निकाल चुके हैं, इसका भी निकाल दिए। तो इन दोनों को जब इक्वलेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, क्या हाफ dNOCl/dt माइनस dCl2/dt बनेगा। तो dCl2/dt में आप इसकी वैल्यू रख देंगे और ये आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अमोनिया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है। डिफरेंशियल रेट फार्म इज द गिवन। उन्होंने अपने से दे दिया है डिफरेंशियल रेट लॉ कि वो है -KD चेंज इन अमोनिया कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -K2 चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, K3 इन चेंज इन कंसंट्रेशन। ओहो, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ 2 बना लेना, NO2। इसके बाद इक्वल टू K4 चेंज इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिटरमाइन आपको वैल्यू करना है किसकी, K1 K2 K3 K4। देखिए, ऐसे सवालों के लिए आपको सीधे सबसे पहले कुछ नहीं करता, K1 K2 K3 K4 की वैल्यू पूछा और कुछ दिया नहीं है। तो ध्यान देखिए, हमको जो भी ये दिया है हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये इक्वेशन दी है, अमोनिया दिया है, वाटर से अमोनिया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस का क्या बना रहा है,
वाटर बना रहा है। तो इस रिएक्शन को आप लिखिए और इसको सर्वप्रथम बैलेंस कर लीजिए। देखिए 4 अमोनियक मॉलिक्यूल्स, 7 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स, 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए पूरी तरह से ये क्या है, बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस हो गई तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिए 1/4 डी, अमोनिया का चेंज इन कंसंट्रेशन -1। अब O2 के लिए क्या लिखेंगे, -1/7 डी O2/dt, ठीक है। अब क्लोरीन के लिए, अब इसके लिए आप डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 डी NO2/dt और 1/6 डी वाटर के लिए ये लिखा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, नहीं दिक्कत है, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, रिएक्टेंट वाले में माइनस लगा देते हैं, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगता, इतनी सी बात है, ध्यान देखिए। पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन, अब गिवन क्या है हमको, गिवन ये वाली इक्वेशन है, -K1 चेंज इन कंसंट्रेशन अमोनिया, -K2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, चेंज इन कंसंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चेंज इन कंसंट्रेशन, ओहो यहाँ वाटर लिख लेना भैया, यहाँ क्या लिख लेना, चेंज इन कंसंट्रेशन इन वाटर दिया है। पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को इक्वलेट कर दीजिए। देखिए चेंज इन अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस को माइनस निपटा देगा, ये कितना है ध्यान से यहीं पे आप देख लीजिए, मैं एक साथ करा दे रहा हूँ। देन देखिए अमोनिया की कंसंट्रेशन बाय dt, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ये इसके बराबर है। तो क्या यहाँ से K1 बराबर होगा, वो K1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/4, माइनस कर जाएगा, K1 की वैल्यू आ गई 1/4। इन दोनों को जब आप इक्वलेट करा लेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए दिया है, फॉर आ केमिकल रिएक्शन ए से ए कोफिशिएंट है, बी प्रोडक्ट बन रहा है। रेट लॉ आपका दिया है 0-3010 माइनस लॉग DA/dt इक्वल टू है 0.4774 प्लस लॉग dB/dt। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फिर सवाल में क्या दिया है हमको, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप केमिकल रिएक्शन इसका डिफरेंशियल फार्म लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फार्म क्या लिखेंगे भैया, -1/a DA/dt इक्वल टू 1/b dB/dt, ये लिखा जाएगा डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, माइनस लग जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट dB/dt, कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इन कोफिशिएंट को क्या है, जो ए यहाँ पे है इसको मैंने इधर भेज दिया और बी को इधर ले आया, तो ए को इधर भेज दिया, बी को इधर। अब पूरे का मैंने क्या ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेने पे क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग बी DA/dt इक्वल टू लॉग ए dB/dt आ जाएगा। अब यहाँ से लॉग को खोल देंगे, ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका लॉग ए प्लस बी। अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या लिखा है, लॉग ए इंटू बी, और लॉग ए इंटू बी क्या खुलता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये भी क्या लिखा है, लॉग ए इंटू लॉग बी, ये बी है, लॉग ए इंटू लॉग बी, तो ये क्या खुलेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अभी इस वाले माइनस को मैंने इसके अंदर पूरी तरह से भेज दिया, माइनस का लॉग बी माइनस लॉग DA/dt इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग dB/dt। पहली इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ये है, यहीं पे लिख दी है, कोई बात नहीं। अब देखो दोनों को क्या कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, DA/dt इसको ये निपटा देगा, यहाँ से क्या गया, माइनस लॉग बी किसके बराबर, -0.3010 के, और ये किसकी वैल्यू होती है, log 2 की होती है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह log a को यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और log a की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर हो जाएगी, 0.4774 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से ये किसकी वैल्यू है, log 3 की, तो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है R है, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये किस किस पे डिपेंड करती है। तो पहले तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के नेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा टेम्परेचर, जो रिएक्शन का आप रेट लिख रहे हैं उसकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, और चौथा
रेडिएशन एंड कैटालिस्ट, और पांचवा प्रेशर ऑफ गैस। इन पे डिपेंड करता है, इनके डिटेल से आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको ये फैक्टर पता होना चाहिए 5 इनसे होता है, कैसे क्या होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अगली हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।